भारत राष्ट्र समिति की रुकन कौंसल के कविता ने बीआरएस को कांग्रेस पार्टी का कौमी मुतबादिल करार दिया है। जगतियाल हल्के में मुनक़िद बीआरएस पार्टी के आत्मीय सम्मेलन इजलास में एमएलसी के कविता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने हुकूमत तेलंगाना पर इल्ज़ामात आयद करने पर कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस कायदीन बगैर सोचे समझे बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बदउनवानी में मुलविस है। एमएलसी की कविता ने कहा कि अवाम ने मुल्क में कांग्रेस पार्टी को मुस्तरद कर दिया है और ऐसी पार्टी को जगतियाल में भी शिकस्त देना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर को अजीम कायद करार देते हुए कहा कि केसीआर की नाफिज करदा स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज करने का मुतालबा किया जा रहा है और इसलिए बीआरएस का आइंदा इंतखाबात जीतना जरूरी है। చేయాలి, వాళ్ళ ప్రేమ చూరగొనాలే, దానికోసం పట్టణ నాయకులందరూ కూడా కృషి చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. మరి గ్రామాల సంగతి మీకు తెలుసు, నేను కొత్తగా చెప్పే అవసరం లేదు. గ్రామాలలో ఎన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, చెరువులు ఏ విధంగా పొంగి పొర్లుతూ ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయం మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. మనం ఒక్క మాట చెప్తానే, నేను 2014 కన్నా ముందు మన జగిత్యాలలో 20,000 ఎకరాలలో వరి వండుతుండే. కేవలం 9 ఏళ్ల ముందు 20,000 ఎకరాలలో వరి వండుతుంది. ఇవాళ 60,000 ఎకరాలలో వరి వండుతున్నది. మరి అది సాధించుకొచ్చింది ఎవరు? బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా? మరి అది సాధించిన నాయకుడు ఎవరు? కేసీఆర్ గారు కాదా? మరి ఈ మాట ఇట్లా ఉంటే జీవన్ రెడ్డి గారు పోతారు, ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏమంటారు? కాళేశ్వరం కట్టిర్రు, 1 ఎకరానికి నీళ్ళు రాలే అంటాడు ఆయన. ఇక నేను ఏం చేయాలి, ఏం చెప్పాలి చూడు. కాళేశ్వరం కట్టినాం, ఎస్ఆర్ఎస్పి పునరుజ్జీవన పథకం తెచ్చుకున్నాం, ఇటు రోళ్లవాగు పూర్తయితున్నది, ప్రతి చోట వాగుల మీద చెక్ డ్యాంలు కట్టుకున్నాం, 174 చెరువులు మనం 40-50 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మొత్తం జగిత్యాల్లో రిపేర్ చేసుకున్నాం. కాబట్టే ఇవాళ 20 ఎకరాలలో వరి వండేది 60 ఎకరాలలో వరి వండుతున్నది. మరి ఇవాళ కేసీఆర్ గారి గొప్పతనం ఏంటంటే, ఆ పండిన ప్రతి ఒక్క వడ్ల గింజ చివరి గింజ వరకు కొంటే జగిత్యాల, కేవలం జగిత్యాల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో 2,132 కోట్ల రూపాయల వడ్లని ఇయ్యాలటి వరకు మనం సేకరించినాం. ఊహించినరా జీవన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడన్నా? వారి ఊహకు అందుతుందా? కనీసం ఊహకందని అభివృద్ధి వాళ్ళ తెలంగాణలో జరుగుతున్నది కాబట్టే వాళ్ళు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. तेलंगाना के वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलासानी श्रीनिवास यादव ने वजीर आला केसीआर की सदाइश करते हुए कहा है कि केसीआर की क़यादत में 9 तश्कील शुदा रियासत सरसब्ज व शादाब हो गई है। गजबेल हल्के के कोंडा पोचमा ज़ख़ीरे आब में वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मछलियां और झींगे छोड़े। इस मौके पर उनके हमरा एमएलसी यादव रेड्डी, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वजीर अफजाइश मवेशियां ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ने कम वक्त में इस तरह से तरक्की की है कि मुल्क हैरान रह गया है। उन्होंने कहा कि गजबेल हल्के के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि रियासत के वजीर आला उनके हल्के के एमएलए भी हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से रियासत की तरक्की न होने के तबसरों पर तलासानी श्रीनिवास यादव ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि अपोजिशन कायदीन को रियासत की तरक्की और फलाही प्रोग्राम नजर नहीं आते। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पर इंतखाबात से कबल चैलेंज चलने का इल्जाम लगाया है। कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि अगले साल 16 जनवरी से पहले तेलंगाना समेत 5 रियासतों में इंतखाबात मुनक्किद होंगे और मरकजी हुकूमत इलेक्शन से पहले लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि जब भी इंतखाबात होंगे केसीआर तीसरी मरतबा तेलंगाना के वजीर आला बनेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन मुनक्किद करने के फैसला लिए जाने के पेश नज़र जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत चैलेंज चल रही है रियासतों और मरकज में मोदी का ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है। वाई शर्मिला पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के
तमाम मुखालिफिन मुत्तहिद हो गए हैं। BRS रहनुमा का कहना है कि रियासत को खुशहाल बनाने के लिए वजीर आला KCR को एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत है। मरकजी वजीर बराए सियाहत व सखाफत व तेलंगाना BJP सदर जी किशन रेड्डी ने बेरोजगार अफराद की ताईद में एक रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज किया। तेलंगाना BJP सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की क़यादत में रियासत के बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई है। जी किशन रेड्डी ने इसमें हिस्सा लेते हुए भूख हड़ताल का आगाज किया। BJP के कौमी सेक्रेटरी व मध्य प्रदेश इंचार्ज मुरलीधर राव, साबिक वजीर विजय रामाराव, साबिक MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, साबिक MP नरसिया गौड़, साबिक MLA चिंतला राम चंद्र रेड्डी के अलावा हैदराबाद व सिकंदराबाद के BJP कायदीन, लीडरान, कारकुनान व दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। BJP ने हुकूमत तेलंगाना से वादे के मुताबिक बेरोजगारों को अलावेंस और सरकारी महकमों में भर्तियों का मुतालबा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व MLA चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने महकमा अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड की स्कीमात के निफाज का जायजा लिया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में महकमा अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड का एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। कायदे मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने जायजा इजलास में शिरकत करते हुए दोनों महकमे जात यानी महकमा अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड की फलाह स्कीमात से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। दोनों महकमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। उमर जलील सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद वसीउल्लाह खान ने अकबर ओवैसी को मुख्तलिफ उमूर से वाकिफ करवाया। वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों पसमानदा तबके की तरक्की के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा BC बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में 1 लाख रुपये के चेक्स की तकसीम अमल में आई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लापल्ली प्रिया गार्डन में मुनक़्क़िद BC बंधु चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुंतखब अफराद में 1 लाख रुपये मालियती चेक्स तकसीम किए। मेहदीपट्टनम के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, मल्लापल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान, विजयनगर कॉलोनी नुमाइंदा कॉरपोरेटर शेख मोहम्मद कासिम, रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, अहमदनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी के अलावा दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीज़न के पोचमा बस्ती का तफसीली दौरा किया। आवाम से फर्दन बात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीज़न के पोचमा बस्ती व दीगर महल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। MLA ने महकमा बल्दी बरखी और आब रसानी के हुकाम को मकीनों को दरपेश मसाइल की यकसुई के अहकामात भी दिए। इस मौके पर अहमदनगर डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, साबिक ऑप्शन मेंबर GHFC महमूद हुसैन, AIMIM सीनियर लीडर्स और कारकुनान भी मौजूद थे। दरियासना पोचमा बस्ती के मकीनों ने उनके क़दीम मकानात को मुनहदम करवाते हुए वहाँ डबल बेडरूम मकानात
تعمیر کروانے کا MLA سے مطالبہ کیا، جس پر MLA جعفر حسین معراج نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور مکینوں سے خواہش کی کہ وہ مکانات کی انہدامی اور ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے لیے درخواست داخل کرے۔ انہوں نے حکومت سے ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھرپور نمائندگی کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے رکن سید شاہ عبد القادر قادری وحید پاشا نے شہر حیدرآباد میں امن و امان کی برقراری اور گنگا جمنی تہذیب کی مثال قائم کرتے ہوئے 28 ستمبر کو نکالی جانے والی امن ریلی منسوخ کرنے کے اقدام کی بھرپور ستائش کی ہے۔ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے 28 ستمبر کو عید میلاد النبی اور گنیش وسرجن دونوں تہوار ایک ہی دن پر ہونے کے پیش نظر ہر سال نکالی جانے والی امن ریلی کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے اس اقدام کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ سید شاہ عبد القادر قادری وحید پاشا نے صوفی کے ذمہ داران کے اس اقدام کی بھرپور ستائش کی ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی ہے کہ ماضی میں محرم جلوس کے پیش نظر ہندو بھائیوں نے گنیش جلوس کی تاریخ تبدیل کی تھی اور اپنا تہوار ایک دن بعد مناتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب بھائی چارے کا پیغام دیا تھا۔ سنی یونائٹڈ فورم کے رکن نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں صوفی کا یہ اقدام قابل ستائش ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی ثبوت ہے۔ آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام چلائی جا رہی تحریک صلات کے پوسٹرز کی رسم اجرائی کی گئی ہے۔ مولانا ڈاکٹر سید شاہ معیز قادری شرفی کے زیر اہتمام تحریک صلات کے پوسٹرز کی رسم اجرائی بمقام شرفی چمن میں عمل میں آئی۔ آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے چند سال پہلے تحریک صلات شروع کی گئی تھی، جس کے مثبت اور شاندار نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ رحمت عالم کمیٹی ہر گھر میں نماز کا اہتمام کیے جانے اور ہر گھر سے نمازی نکلنے کے منشا کے ساتھ اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر سید شاہ معیز قادری شرفی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک صلات کے مقاصد کی تفصیلات بتائی ہیں۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے شہر حیدرآباد میں قتل منشیات اور سود خوری کے بڑھتے واقعات کے خلاف آواز اٹھانے کی حیدرآبادی عوام سے پرزور اپیل کی ہے۔ مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے زیر اہتمام اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری کی صدارت میں حیدرآباد میں تیزی سے فروغ پانے والے قتل منشیات اور سود خوری کے کلچر کے خلاف ایک روزہ بیداری پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے رہنما امجد اللہ خان خالد نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے حیدرآباد کے رہائشیوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ 14 ستمبر کو اندرا پارک دھرنا چوک پر منعقد بیداری پروگرام میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ شرکت کریں اور اسے کامیاب بنائیں۔ انہوں نے طویل عرصے سے جاری قتل منشیات اور سود کلچر کے خاتمے کے لیے متحد ہونے کا پیغام دیا ہے۔ ایک اویئرنیس پروگرام کیا جا رہا ہے مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے بینر تلے 14 سپٹمبر 2023 جمعرات کے دن 10 بجے سے 3 بجے تک اندرا پارک پہ اکثر جو دھرنے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے بانی جو ہے مولانا خیر الدین صوفی
जो सदर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट भी है और ऑल इंडिया सूफ़ी काउंसिल के सदर भी हैं। तो मैं तमाम मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों को और चाहने वालों को और दीगर जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को तबाह होने से बचाने के लिए, अपने माशरे को बचाने के लिए, अपनी शहर को बचाने के लिए, तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोग तमाम शिरकत करें। आसिफाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक हेड कांस्टेबल का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक 53 साल कुदमेता जलपत राव ने सीने में दर्द की शिकायत की और गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अस्पताल मुंतकिली के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जलपत राव ने सन 1990 में बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस से अपने करियर का आगाज किया था। वो सिरपुर मंडल से ताल्लुक रखते थे, ताहम जीनूर मंडल में रिहाइश इख्तियार किए हुए थे और आसिफाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थे। मंगल की रात सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिली के दौरान वो चल बसे। एसपी सुरेश कुमार और डीएसपी श्रीनिवास व दीगर अहदेदारों ने गमजदा खानदान को पुरसा दिया है और हर तरह की मदद की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत ख़वातीन को इजाफी 75 लाख LPG कनेक्शन मुफ्त फराहम करने की मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले 3 सालों में फराहम किए जाने वाले इजाफी LPG कनेक्शन से 1650 करोड़ रुपये का माली बोझ आयद होगा। ज़रा ने बताया कि उज्ज्वला स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को चूल्हा भी फराहम किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में मरकज ने LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कमी की है। रियासत बिहार के वैशाली जिले में सरकारी स्कूल की तालिबात ने स्कूल में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ बतौर एहतजाज महकमा तालीम के अफसर की गाड़ी पर पथराव किया। तफसीलात के मुताबिक वैशाली जिले के महनार ब्लॉक में एक जारहाना एहतजाज देखा गया। स्कूल में बैठने के नाकस इंतजामात व दीगर मसाइल से 2-4 स्कूली तालिबात ने हंगामा बर्पा किया। जराए ने बताया कि तालिबात ने कौमी शाहरा 122 पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया, ताहम खवातीन पुलिस एहलकारों की जानिब से लड़कियों को ज़दुकोब करने पर वो बरहम हो गई और बिहार एजुकेशन ऑफिसर की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। लड़कियों के कार पर पथराव और तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मरकजी काबीना ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले को सेक्टर स्कीम के तौर पर मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ई-कोर्ट्स मिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंसाफ तक रसाई को बेहतर बनाने की बुनियादी तहरीक है। उन्होंने कहा कि तीसरे मरहले का मकसद अदलिया के लिए एक मुतहदा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है और हुकूमत ने तीसरे मरहले के निफाज के लिए 7,210 करोड़ रुपये के फंड्स मख्तस किए हैं। हिंदुस्तानी फौज के एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले 6 साला कुत्ते केंट को खिराज पेश किया है। तफसीलात के मुताबिक 21 आर्मी डॉग यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाला कुत्ता केंट ने दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला नरला गांव में अपने हैंडलर को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान की है। फौजी एहलकारों ने कैंट के जसद खाकी के गिर्द जमा होकर उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दुबई हवाई अड्डे पर श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से होने वाली मुख्तसर मुलाकात के दौरान उन्हें माह नवंबर में मुनक़िद बिजनेस समिट में शिरकत की दावत दी है। पीएमसी सरबराह व चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी दुबई और स्पेन का दौरा कर रही हैं। उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पर श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि मुलाकात के दौरान श्रीलंकन सदर ने तृणमूल सदर से सवाल किया है कि क्या वो अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद की क़यादत करेंगे, जिस पर सीएम मगरबी बंगाल ने कहा है कि अगर अवाम उनकी हिमायत करती है तो वो इंडिया इत्तेहाद की क़यादत कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने श्रीलंकन सदर के साथ होने वाली मुख्तसर सी मुलाकात और गुफ्तगू से मुताल्लिक़ एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया है। चीन ने अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद चीन अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर मुकर्रर करने वाला पहला मुल्क बन गया है। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अक़ुंद ने एक तकरीब के दौरान अफगानिस्तान में चीन के नए सफ़ीर ज़ाओ जिंग की पेश करदा असनाद कबूल की है। दरियासना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में नए सफ़ीर को तमग़े इम्तियाज़ भी पेश किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।